आज का जो विषय है उसका नाम है हाँ और आमेन। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 का पद संख्या 15 से 20। और इसी विश्वास के कारण मैंने पहले तुम्हारे पास आने की ठानी थी ताकि तुम्हें दोबारा से आशीर्वाद का लाभ मिल सके। मैं सोचता हूं कि मकदूनिया जाते हुए तुमसे मिलूं और जब मकदूनिया से लौटूं तो फिर तुम्हारे पास आऊं और फिर तुम्हारे द्वारा ही यहूदिया के लिए विदा हो जाऊं। मैंने जब ये योजनाएं बनाई थी तो मुझ में कोई संशय नहीं था, या मैं जो योजनाएं बनाता हूं तो क्या उन्हें सांसारिक ढंग से बनाता हूं कि एक समय में हाँ भी करता हूं और नाना भी करता रहूं। वो आगे बढ़ता है पद संख्या 18 में कहता है, परमेश्वर विश्वसनीय है और वह इसकी साक्षी देगा कि तुम्हारे प्रति हमारा जो जीवन है एक साथ हाँ और ना नहीं कहता, क्योंकि तुम्हारे बीच जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का हमने यानी सिलवानुस, तिमोथियुस और मैंने प्रचार किया है, वह हाँ और ना दोनों एक साथ नहीं है, बल्कि उसके द्वारा एक चिरंतन हाँ की ही घोषणा की गई है। क्योंकि परमेश्वर ने जो अनंत प्रतिज्ञाएं की हैं वे यीशु मसीह के लिए हाँ बन जाती हैं। यीशु मसीह में सबके लिए हाँ बन जाती है। इसलिए हम इसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं वो परमेश्वर की ही महिमा के लिए होता है। अब ये इसको थोड़ा मैं सरलता से और बताऊं, ये बोल क्या रहा है। ये सबसे पहले बता रहा है कि जब मैं आना चाहता था तो मेरा प्लान था कि मैं 2 बार कुरिन्थी होके पहले कुरिन्थी आऊं, फिर वहां से एफिसुस जाऊं, फिर एफिसुस से वापस कुरिन्थी आऊं। तो बोले पहले मैंने ये सोचा था, फिर मैं आया नहीं। तो बोला अब तुम क्या सोचते हो कि हम हाँ या ना वाले व्यक्ति हैं, हम ऐसे लोग हैं कि जिनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सके। हम ऐसे लोग तुम्हें लगे कि जिनकी बातों में वजन नहीं है। फिर वो आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वो कहता है परमेश्वर विश्वसनीय है और वह ये साक्षी देगा कि तुम्हारे प्रति हमारी जो बातें हैं, हमारा जो प्रॉमिस है वो एक साथ हाँ और ना नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हारे बीच जिस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का हमने यानी सिलवानुस, तिमोथियुस और मैंने प्रचार किया है वह हाँ और ना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, बल्कि उसके द्वारा एक हाँ की घोषणा की गई है। ये अनंत प्रतिज्ञाएं हैं जो यीशु मसीह में सबके लिए हाँ बन जाती है। इसलिए हम उसके द्वारा भी जो आमीन कहते हैं वह परमेश्वर की महिमा के लिए ही होता है। वचन बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी प्रेरित के लिए ये बहुत आनंद का विषय है कि जब वो वापस आए, क्योंकि प्रेरितों के आने से नए गिफ्ट्स मिलते हैं, नया काम होता है, एक प्रभु के नए काम की शुरुआतें होती हैं। तो वो भी इस आशा में था कि वो जल्दी से वापस कुरिन्थी लौटे, और उसने जो प्लान बनाया था वो ये था कि वो 2 बार कुरिन्थी आएगा। लेकिन जब इसने ये प्लान चेंज किया तो इसके पीछे से ये बातें होने लगी कि इसकी बातों में विश्वास नहीं किया जा सकते, बहुत हल्का आदमी है, कभी हाँ कभी ना, कई बार फिकल है। फिकल अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में मतलब ऐसे जो सनकी होते हैं या जो श्योर नहीं होते, जिनका हाँ है कभी ना है, एक बात कभी बोलेंगे एक बात कभी बोलेंगे। तो पॉल अपनी बात का डिफेंस दे रहा है अपने इसके ऊपर, जो आचरण के ऊपर ये जो चार्ज लगाया गया है उसके बारे में डिफेंस दे रहा है। और वो बोल रहा है कि मैंने पहले ऐसा प्लान बनाया था लेकिन मैं नहीं आया इस कारण से कि जो बातें मुझे मालूम चली मेरे पीछे से मेरे बारे में की जा रही है। अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। इस पूरी जो अध्याय का जो मेन पार्ट है वो उसका डिफेंस। तो बोले क्या तुम हम पे हल्के होने का चार्ज लगा रहे हो? क्या तुम हम पे ये आरोप लगा रहे हो कि हम विश्वसनीय लोग नहीं हैं? क्या तुम प्रेरितों पे, जो प्रेरितों खासकर प्रेरित तो उसके साथ जो सिलवानुस और तिमोथियुस थे, तो इन दोनों ने भी मिलके काम किया था और आना जाना चल रहा था। तो बोले कि क्या हम पे ये चार्ज लगाया जा रहा है कि हमारी बातों का कोई वजन नहीं है? क्या हम पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हम कभी हाँ और कभी ना है? क्या हम तुम्हें हल्के लोग लगते हैं? तो ये उसके अगेन उसके कैरेक्टर पे एक और अटैक है, और अभी इसका जवाब देगा। लेकिन इस जवाब के पीछे हमको कुछ सिद्धांत भी मिलेंगे और कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स मिलेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हल्का विषय नहीं है पौलुस के लिए। हम कोई ऐसे व्यक्ति है जिनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं है, जिनका कोई अंतर्मन नहीं है, जिनका कोई कॉन्शियंस, जिनका कोई कन्विक्शन नहीं है,
जिनकी लाइफ क्या जहां भी जाना चाहती है वहां जा रही है। बोला लेकिन नहीं, याद सुनो, हमने जो वादे, जिस सुसमाचार का तुमको प्रचार किया वो हाँ और आमीन नहीं है। क्योंकि जिस शब्द का हमने तुमको प्रचार किया वो हाँ और आमीन है, वो हाँ और ना नहीं है, वो यस और आमीन है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का जो वचन है उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, वो अपने आप को नकारता नहीं है। परमेश्वर का वचन एंटायरली फेथफुल है, परमेश्वर खुद विश्वसनीय है, उसका वचन सत्य है। हम जब उस सुसमाचार के साथ आए तो जो सुसमाचार हमने नहीं लाया वो हाँ और आमीन नहीं था, मतलब वो हाँ और ना नहीं था, वो हाँ और आमीन था। क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं उसको उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो अब ये अपने उसके जो चरित्र पे दाग लगा या उसकी बातों के लेके जो सवाल उठे उसका जवाब दे रहा है। जवाब कैसे दे रहा है? सबसे पहले ये बता के कि हमने क्या मैसेज लाया। क्या हमारे मैसेज में कहीं ऐसा था कि हम खुद ही अपने जो जिस सुसमाचार का हमने प्रचार किया उसके बारे में क्या खुद ही हम कभी हाँ और आमीन, हाँ और ना थे? कभी हम अनश्योर थे? बोला हमारा जो मैसेज था वो गॉड का मैसेज है और गॉड का मैसेज में कभी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर खुद विश्वसनीय है। और उसी तरह बोल रहे हैं कि मैं जब आया मैं पूरी सच्चाई के साथ आया, मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ आया। और इसलिए आज पहली बात समझो कि मनुष्य का जो आचरण है, उसकी जो जीवन की नैतिकता है, कई बार उसके जीवन में किस चीज की रुचि है उससे बहुत मालूम चलता है। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो तुम कर तो रहे हो लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन एक कहावत है, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति कोयले के काम में पड़े और उसके हाथों में कोयले का रंग नहीं है। कभी आपने देखा है कि औरतें जो चुन्नी डाई करने देती है और जो एक आदमी जो डाई करता रहता है, कभी ऐसा हुआ है कि उसके हाथों में वो कलर नहीं चढ़ा? तो जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आदमी करता तो है लेकिन उसका प्रभाव उसके अंतर मन उसके अंदर तक नहीं जाता। लेकिन सुसमाचार ऐसी चीज नहीं है। कुछ चीजें जीवन की ऐसी होती है जिनका प्रभाव आदमी के बहुत अंदर तक चला जाता है और उसको करते करते आदमी भी उसी में ढल जाता है। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है कि जैसे वो जो व्यक्ति जो डाई करता है उसके हाथों में उसका रंग चला जाता है। तो पौलुस कह रहा है कि जो मैसेज हमने लाया, हम कोई 10 रुचि वाले लोग नहीं हैं, हम एक इच्छा के लोग हैं, एक मैसेज वाले लोग हैं। और ये एक मैसेज ऐसा है कि ये एक मैसेज ही हमारा जीवन है। तो जो मैसेज खुद हाँ और आमीन है, हम हाँ और ना कैसे हो सकते हैं? तो बोल रहे कि मेरा पूरा जीवन है, उस जीवन में एक ही एलिमेंट है, यीशु मसीह। एक ही मैसेज है, यीशु मसीह का सुसमाचार। तो बोला मेरा जीवन ढला हुआ है इसी मैसेज में। जो मैसेज, जो उपदेश, जो प्रचार, जो सुसमाचार सिर्फ हाँ और आमीन है। तो बोले फिर हम हाँ और ना कैसे हो सकते हैं? और आज यही मेरा पहला सवाल है कि क्या हम ऐसी चीजों का हिस्सा होके उससे प्रभावित नहीं हो सकते? कैसा हो सकता है कि हम इन चीजों में कहीं ना कहीं जुड़े हैं लेकिन परमेश्वर का वचन हमको अंदर से प्रभावित करके हमें उसके साथ एक नहीं कर रहा? कोई पाखंडी भी तो इन बातों को बोल सकता है कि मैं तुमको प्रचार करता हूं, मैं तुमको प्रभु का वचन सुनाता हूं, मैं कैसे झूठा हो सकता हूं? लेकिन निश्चय ऐसे कई पाखंडी हो सकते हैं। लेकिन पौलुस जहां अपनी बात कर रहा है तो बोलता है ये मैसेज तो मेरा जीवन है, ये सुसमाचार तो मेरा अपना जीवन है। मैंने किसी से सुना नहीं, परमेश्वर की प्रकाशना से बोल रहा हूं। मेरा जीवन तुम्हारे सामने है। इस सत्य के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। और आज हम पे सवाल हो रहा है कि हम हाँ या ना है, लेकिन जो वचन हमने तुमसे बांटा है वो हाँ और आमीन है। और जैसे उस डाई करने वाले के हाथों में वो रंग चढ़ जाता है, तो उसी तरह की जो मैसेज हम बता रहे हैं या जो उपदेश हम दे रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि हम जो तुमको उपदेश दे रहे हैं वो परमेश्वर के पुत्र का दे रहे, यीशु मसीह का। वो कहता है उसमें कोई हाँ और ना एक साथ नहीं है, मसीह में सब कुछ हाँ है। बोले मैं ये एक काम करता हूँ, मैं 10 रुचि का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने जीवन 10 दिशाओं में नहीं दिया। कोई यदि पौलुस को कोई बिजनेसमैन बोल दो तो जैसे उसके मुंह पे किसी ने झापड़ मार दिया, कोई गाली दे दी। वो एक रुचि का आदमी, उसका एक मैसेज है, उसकी एक लाइफ है और उस एक लाइफ का एक पर्पस है, परमेश्वर की महिमा। एक मैसेज है ये जो यीशु मसीह का सुसमाचार है। तो बोला इस एक काम ने ये हमारे पूरे अंदर मन में उतरा हुआ, ये एक काम हमारा जीवन बन गया है
और इस एक काम में हम ऐसे ढल गए कि ये काम ही हमारा जीवन है, और जो काम और जो प्रचार अपने आप में हाँ और आमीन है, उसमें हम हाँ और ना कैसे हो सकते हैं? तो बोलते हम उन झूठे और अविश्वासी लोगों जैसे नहीं है। हम तुम पे आए, हम तुम्हारे पास आए, हम पूरे सत्य से आए और हम विश्वास योग्य हो गया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुसमाचार में अपने आप में सामर्थ्य है कि जो लोगों के जीवन को बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक आदमी कह रहा है मेरा तो जीवन ही ये सुसमाचार है, मेरी तो लाइफ का मैसेज ही है, मैसेज यीशु मसीह का मैसेज, मेरी तो लाइफ ही है यीशु मसीह को अर्पण। हम तो दो रुचि के लोग हैं ही नहीं। हाँ, कोई पाखंडी जरूर इन बातों को भी बोल सकता है, लेकिन वो कहां से उस सुसमाचार का एहसास करेगा जो पौलुस को खुद परमेश्वर ने दिया था। और वो व्यक्ति जो कहता है कि इस सुसमाचार को जो छोड़, जो हमने तुमको सुनाया, कोई स्वर्गदूत भी सुनाए, वो श्रापित है। तो जब वो उस अथॉरिटी से, उस प्रभाव से एक सुसमाचार का प्रचार करे जिसके बारे में वो इतना श्योर है बिना डाउट के कि ये परमेश्वर का वचन है जो उसको यीशु मसीह के द्वारा मिला, और उसमें उसको कोई संदेह नहीं है, वो परमेश्वर का वो वचन है जो हाँ और आमीन है, कि अगर स्वर्गदूत भी उसको छोड़ के कोई और प्रचार करे जो प्रचार लोगों ने उससे सुना है यीशु मसीह के बारे में, तो बोला वो स्वर्गदूत भी श्रापित है। तो जब एक व्यक्ति उस बुलंदी में जाके बोल सकता है कि अगर कोई स्वर्गदूत भी इस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार देता तो वो भी श्रापित है, मतलब उसके जीवन में जो प्रचार वो कर रहा है उसको लेके कोई संदेह नहीं है, तो वो संदेहपूर्ण व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसकी बातों में हाँ और ना दोनों एक साथ हो सकता है? वो कहता नहीं, मैं जब आना चाहता था तो मैं आना चाहता था, और एक बार नहीं 2 बार आना चाहता था जिससे तुम्हें भी लाभ हो। लेकिन जब उसे ये बातें मालूम चली कि उसके विरुद्ध क्या बातें चल रही हैं, तो वो नहीं आना चाहता था, इसलिए कि वो गुस्से से और दंड से ना आए परंतु प्यार से आए। तो इसलिए जिस काम को वो अपने पूरे अधिकार के साथ कहता है कि ये मेरा सुसमाचार है, जिसमें उसको कोई संदेह नहीं था कि उसने स्वर्गदूतों को भी कह दिया कि अगर कोई स्वर्गदूत भी कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो भी श्रापित है, तो उसमें वो हाँ और ना एक साथ कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार जो सुनाया गया है वो परमेश्वर के बेटे के साथ जुड़ा है, जिसमें सारे वादे हाँ और आमीन है, उसमें कोई संदेह का स्थान नहीं है। और यही मेरा सवाल है कि कुछ बातें होती है जीवन में जिनकी छाप हमारे प्राणों में चली जाती है। कैसे हो सकता है कि हम उस परमेश्वर का वचन सुने और वो हमारे प्राणों में अपनी छाप नहीं छोड़ जाए? कैसे हो सकता है कि वो परमेश्वर जिसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया और फिर अपने बेटे को दिया ताकि हम उसमें उसके जैसे वापस हो जाए, कि उसकी बातें हमारे जीवन में प्रभाव छोड़ के नहीं जाती? आज कोई यदि ये सुन रहे तो आपसे भी एक सवाल है, क्या आप हाँ और ना वाले व्यक्ति हैं? क्या आप संदेह वाले व्यक्ति हैं? क्या आप आधे दिल के व्यक्ति हैं? आज समय है उस परमेश्वर को जानने का जो यदि कुछ कहता है तो वो उसको करता है, उसके सारे वादे क्या है? हाँ और आमीन। और आज कुछ है जिसमें आप अपने जीवन को ढाल सकते हैं, वो हाँ और आमीन में। यदि हमने वाचा दी तो हमारा जीवन भी हाँ और आमीन है, हमने बोला तो हम भी हाँ और आमीन है। आज कोई ये जान सकता है कि जब परमेश्वर ने अपने बेटे को संसार में भेजा तो यीशु मसीह किसी ढोंग से नहीं आया, यीशु मसीह किसी असत्य में नहीं आया, वो सत्य के साथ आया, वो सिंसियरिटी के साथ आया, ताकि लोगों के जीवन को बदल सके, ताकि लोग भरोसा कर सके और उसके वचनों में हाँ और आमीन मिला सके। तो क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमारी बातें हल्की हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां हमारे मुंह से बातें निकलती हैं और जमीन पे गिर जाती? क्योंकि प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मेरे ख्याल से तो जब उसके मुंह से निकलता है वचन तो सारी सृष्टि हाँ और आमीन कहती है। परमेश्वर खुद अपने वचन में हाँ और आमीन कहता है, उसका सारे बातें हाँ और आमीन है। कोई है जो अपना भरोसा निसंदेह उसके वचनों में डाल सकता है, क्योंकि प्रभु के सारे वादे हाँ और आमीन है। वो भला है, वो सच्चा है, वो विश्वसनीय है। और यदि आप आज इस वचन को आज सुन रहे हैं और आप अपने जीवन में मतलब आप इस प्रकार का जीवन जी रहे जहां आप विश्वास योग्य नहीं है, जहां आपकी बातें खरी नहीं है, जहां आप जो कह रहे वो सत्य नहीं है, तो याद रखिए सुसमाचार तो आपने सुन लिया, लेकिन हो सकता है उसने अपनी छाप अभी तक आपके प्राणों में नहीं छोड़ी। पौलुस कहता है मैं एक धुन का व्यक्ति हूँ। कोई 10 शौक होते जीवन में, 10 अरमान होते तो मालूम चलता, मेरा तो एक ही जीवन है। और गलातियों की 2:20 में कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ और जो जीवन अब मैं जी रहा हूँ मैं नहीं, यीशु मसीह मेरे द्वारा जी रहा है।
आज हम भी उस एक धुन के व्यक्ति के जीवन को समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं क्या हो सकता है कि जब हम एक ही धुन के व्यक्ति बन जाए, जब एक ही रुचि के व्यक्ति बन जाए, जब वो एक मैसेज हमारी लाइफ का मैसेज बन जाए, तो हम भी अपने जिस सुसमाचार को हम सुना रहे हैं या जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कहीं हमसे बाहर नहीं, वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन सकता है जिसकी छाप हमारे प्राणों के भीतर चली जाए, जिसकी छाप हमारी आत्मा में लग जाए। हम भी हाँ और आमीन हो जाए, हमारी भी बातें विश्वसनीय हो जाए, हम भी विश्वास योग्य हो जाए, हम भी सच्चे हो जाए, हम भी सिंसियर हो जाए। दुख तो पौलुस को हुआ था, लेकिन कई लोगों के दुखों को भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं कुछ सच औरों को सिखाने के लिए। जो सुसमाचार हमारा अपना जीवन है जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पे लगाया है, एक मैसेज जो हमारे मुंह पे है, एक मैसेज जो हमारा जीवन है, उसमें हाँ आमीन हाँ ना कैसे हो सकता है? वो तो पूरा हाँ और आमीन है। यदि आज इसको कोई सुन रहा है और वो सुसमाचार जो आपने सुना या आप उसका प्रचार करते हैं या आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि वो अपनी छाप आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा तो उसके बेटे का जीवन आप में और हम में क्रियाशील नहीं होगा। आज किसी को मैसेज के अंत में दुआ करनी और कहना है कि प्रभु मैं विश्वसनीय और विश्वास योग्य होना चाहता हूं कि मेरी बातों पे संदेह ना, मेरी बातों पे भी लोग हाँ और आमीन कह सके, क्योंकि तेरा जीवन मुझ में क्रियाशील है। तू जो कहता है वो करता है, तूने कभी कोई संदेह नहीं छोड़ा अपनी बातों में। आज से मैं भी हाँ और ना का व्यक्ति हो जाऊं। यीशु मसीह भी तो कहते हैं तुम कसम मत खाओ, तुम्हारी बात हाँ हो तो हाँ हो, ना हो तो ना हो। आज कोई है जो हाँ तो मतलब हाँ और ना तो मतलब ना का व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि प्रभु कहते हैं इससे ज्यादा से जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो पाप से उत्पन्न होता है। आज उस डाई करने वाले के हाथों में जो रंग लगा है, उस कोयले का काम करने वाले के हाथ में जो कालक लगी है, उससे हम भी कुछ सीख सकते हैं कि कुछ चीजें होती है जिसका प्रभाव बहुत अंदर तक जाता है। आज आपके जीवन में भी उस सुसमाचार का प्रभाव बहुत अंदर तक चला जाए, जहां अपने पिता के रूप में परिवर्तित हो जाए यीशु मसीह के द्वारा, और आप भी सच्चे और बिना किसी ढोंग के हो जाए, जहां आपकी बातों भी हाँ तो हाँ हो और ना तो ना हो, दोनों बातें एक साथ नहीं हो। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि इस सुसमाचार का सामर्थ्य क्या है कि परमेश्वर सच्चा है। इसमें संदेह की कोई जगह नहीं है। हम खड़े हो सकते हैं परमेश्वर की नैतिकता पे, परमेश्वर के चरित्र पे, कि वो जो कहता है वो करता है। उसने जो भी वादे किए हैं पुराने नियम में भी उस सबको यीशु मसीह में पूरा किया है। और यही सुसमाचार का सामर्थ्य है कि जो उस पर अपना विश्वास मिला देता है उसके लिए अनंत जीवन और वो सारे वादे हाँ और आमीन है। उसके लिए परमेश्वर की वो सारी चीजें हैं जो उसने यीशु मसीह में दी है। ये सुसमाचार का सामर्थ्य है। इसमें परमेश्वर ने दो मन से नहीं दिया, एक मन से दिया, कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। परमेश्वर जब कहता उसमें कोई भी संदेह की जगह नहीं, उसका जो वचन है उसमें कोई भी संदेह की जगह नहीं है। आज कोई है जो उस चट्टान पे आके खड़ा हो सकता है, उस सुसमाचार की चट्टान पे, यीशु मसीह नाम की उस चट्टान पे, और कोई है जो अपने जीवन में संदेह से या डर से जूझ रहा है। तो आज याद रखो कि परमेश्वर के सारे वादे हाँ और आमीन है, कुछ भी झूठ नहीं है। उसने जो कुछ कहा है वो सब कुछ उसने पूरा किया यीशु मसीह में। और यदि आज तुम्हारा जीवन यीशु मसीह में है तो परमेश्वर के सारे वादे तुम्हारे लिए ही है। आज यदि तुम जूझ रहे हो संदेह से, याद रखना वचन कहता है जिसने उसको जाना उसको पहले से ठहराया भी, जिसको ठहराया उसको बुलाया भी, जिसको बुलाया उसको धर्मी भी ठहराया और उसको वो महिमा भी देगा। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो अपने समय में तुमको महिमा जरूर देगा, तुमको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। वो सारी चीजें जो मसीह यीशु में उसने बनाई है वो तुम्हारी है। आज कोई है जो चट्टान के ऊपर खड़ा होकर कह सकता है मेरा परमेश्वर एक चट्टान है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। आज से संदेह मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया है जिसकी सारी बातें खरी हैं, जो अपने चरित्र से ही सच्चा है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, जो शुरुआत से एक है, जो वो है जो था जो है और जो आने वाला है। आज मैं अपना भरोसा उस पर एक नए रूप से डालता हूँ बिना संदेह के। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है दुआ के विषय में।
कि क्या आशा है उस दुआ में जो हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के दिल में कोई ऐसी आशा नहीं डाली जिसको पूरा नहीं कर सकता। और इसीलिए हम जब दुआ करते हैं हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुआ करता है उसकी सारी दुआएं सुना जाती है, क्योंकि परमेश्वर को कोई संदेह नहीं अपनी बातों को लेकर। इसीलिए यूहन्ना अपने पत्री में कहता है कि ये हमारा भरोसा उस पर, हम जो उससे मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा द्वारा मांगते हैं। आज कोई है जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ एक कर सकता है, उसका जो प्रार्थना है वो एक नई बुलंदी को छू सकता है, ये जान के कि परमेश्वर ऐसी कोई इच्छा अपने हमारे दिलों में डालेगा ही नहीं, ऐसी कोई आशा जिसको पूरा करने के योग्य नहीं है। परमेश्वर ने जो भी वादे दिए हैं उसमें एक आवाज गूंज रही है, हाँ और आमीन की। यदि हम अपनी इच्छा को यदि कभी परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ के दुआ करें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर, जो भी यीशु मसीह में परमेश्वर हमसे रोकेगा। सारे वादे जो यीशु मसीह में आप मांग सकते हैं, जो कुछ यीशु मसीह का है वो आपका और मेरा है, और बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। उसमें सब कुछ पैदा हुआ, उसके बिना कुछ भी न था, और हमें जो जीवन मिला वो यीशु मसीह में ही मिला। आज हम भी ये जान के कह सकते कि हमारी जो प्रार्थना है उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई सब कुछ यीशु मसीह में है। जो कुछ भी उसमें है हम खुल के मांग सकते हैं। तो आज दो रूप से काम करना है, सारी दुआओं को यीशु मसीह में ले जाना, क्योंकि उसी के नाम से मांगनी है, और जो कुछ भी हम उसके बाहर दुआ कर रहे हैं उसको करना बंद कर देना। वो चीजें मत मांगिए जो उससे बाहर है, वो चीजें हैं जो उसमें है उसको पूरा मांग लीजिए। यीशु की पवित्रता मांग लीजिए, यीशु की विनम्रता मांग लीजिए, यीशु की विश्वसनीयता मांग लीजिए। जैसे यीशु ने आज्ञा पालन किया वैसा जीवन आप भी मांग लीजिए। यीशु ने इस संसार पर विजय हासिल की, वो भी मांग लीजिए। वो सब मेरा और आपका है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह में है वो हमारा है। आज ये बोलूंगा, वह जो आदमी समझता नहीं, वह जो आदमी जीता नहीं, वह जो आदमी ने अपनाया नहीं, वो उसको प्रचार नहीं कर सकता। कुछ बातें हैं जो अपना छाप जीवन में बहुत गहरा छोड़ जाती है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वचन की छाप आपके दिल की गहराई में गई है, और आप ये समझ चुके हैं कि हम जिन बातों पर विश्वास करते हैं वो हमसे बाहर नहीं हो सकती, उसे कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बनना है। उसी तरह जब परमेश्वर ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उस पर एक छाप लगा दी। क्या? आदम पे एक छाप थी परमेश्वर की चरित्र की, जो खो गई और जो यीशु मसीह में हमको वापस मिली है, कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो आज कोई है जिसके लिए सत्य उसके जीवन का आधार बन जाए, उसका जीवन इस सत्य से कहीं दूर ना हो, पर उसका जीवन इसी सत्य पे आधारित हो। आज कोई है जो समझ जाए कि जिस सुसमाचार पे जो परमेश्वर ने हमको दिया है उसमें कोई भी संदेह नहीं है, वो विश्वसनीय है, वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है, वो खरा है। आज प्रभु किसी को संदेह और डर से, भय से पूर्ण रूप से मुक्त करे, क्योंकि आपने जिस पे विश्वास किया वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, वो कभी हाँ और ना नहीं करेगा, उसके लिए सब कुछ हाँ और आमीन है। और आखिरी बात, आज कोई अपने दुआओं में एक नई बुलंदी हासिल कर सकता है, ये जान के कि जो कुछ यीशु मसीह का है परमेश्वर अपने बच्चों को उससे वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि उसने यीशु मसीह में सब कुछ हमको देना चाहा। तो आज कोई है जो अपनी दुआओं को, जो कुछ यीशु मसीह से बाहर है उसको ले जाके सारी दुआ यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह में केंद्रित, यीशु मसीह के द्वारा पिता तक वो एक नए रूप से पहुंच सकता है।